आज का ज्वलंत सवाल, द नेशन वांट्स टू नो, क्यों नहीं जीतते? वो पता नहीं। क्या बात है यार। एक आदमी या दो आदमी सारा निर्णय लेते थे। It was always about those big three. ये अच्छा तो कर ही रहे हैं, पर टीम फिर भी नहीं जीतती है। अगर आपके पास कैप्टन दमदार है तो वो मैच को चलाएगा। पहली बार आप जीतते हैं ना, वो बहुत मुश्किल है। What went wrong? लेजेंड्स लाउंज में आज का ज्वलंत सवाल, ज्वलंत का मतलब होता है बर्निंग क्वेश्चन। द नेशन वांट्स टू नो। और बड़ा सवाल ये है, इस समय सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन आई मीन सवाल ऐसा है जिससे मतलब हम सब कहीं ना कहीं से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। वो सवाल ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ई साल कप नम दे, और वो कप नहीं आया अभी तक। दिल्ली वाले कहते हैं कि हम मतलब दिल वाले हैं, लेकिन सिर्फ दिल वाले हैं, ट्रॉफी वाले तो नहीं बने अभी तक। और पंजाब किंग्स, नाम में किंग्स है पर अभी तक राजाओं वाला कोई काम नहीं किया है। आई मीन दे स्टिल हैवंट वन द आईपीएल। सो द बिग क्वेश्चन नाउ, द ड्रम रोल, कि भाई जीतते क्यों नहीं है? तो नहीं, आपके पास नहीं आऊंगा पहले, नहीं, प्लीज नहीं। बिल्कुल नहीं। और तो मैं जाऊंगा, सुरेश क्यों नहीं जीतते? वो पता नहीं। क्या बात है यार। तो मतलब क्यों नहीं जीतते? क्योंकि उनका नाम चेन्नई नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो भी है, और उनके बाद चिन्ना ताला नहीं है, अपना ताला साहब नहीं है। That's it. Wrap it up. खत्म। Honestly, आई थिंक बीच में बात कर रहे थे कि होता है कभी कभी एक मार्जिन ऑफ विक्ट्री होता है। कभी कभी आप देखो काफ़ी प्ले ऑफ में मैचेस खेले हैं, बट जो बड़े मैच के प्लेयर है ना, वो प्ले ऑफ में उनके पास वैसे प्लेयर नहीं बने हैं अभी वो। अगर आप आरसीबी की बात करें, नो डाउट कि वो उनके पास एबी है, क्रिस गेल भी खेले हैं, केएल राहुल जब पहले खेल रहे थे, फिर वो पंजाब चले गए, फिर अभी वो लखनऊ के लिए खेल रहे हैं। तो जो एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना फ्रेंचाइजी में, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, कम्युनिकेशन होता है जो प्लेयर और कैप्टन के बीच में होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक चीज़, एक गैप है वो, क्योंकि आप चैंपियन टीम के साथ रहते हैं। तो वही चेन्नई और एमआई की लेगेसी रही है कि वो काफ़ी स्टिक रहे हैं अपने प्लेयरों के साथ। आप देखोगे स्पोर्ट्स स्टाफ भी चेंज नहीं हुआ, उनका टैलेंटिंग स्काउट बहुत अच्छा है, एमआई हो या चेन्नई सुपर किंग्स हो। जो चेन्नई सुपर किंग्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया सीमेंट, वो 30-40 साल से पहले से वो क्रिकेट रन कर रहे हैं इंडिया सीमेंट का वो। तो ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं होते हो, क्योंकि लीडर इतना अच्छा है हमारे पास। जब वो बोलता है कि आप आगे जाओ, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप परफॉर्मेंस करो, आप खेल को, प्रोसेस को एंजॉय करो, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में हो। तो मुझे लगता है जो कम्युनिकेशन है बिटवीन कोचेज या कैप्टन या फ्रेंचाइजी का, जो भी वो जीत नहीं रहे, तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रॉफी नहीं जीते। क्योंकि बीइंग ए विनर वो पता है कि क्या टेस्ट होता है वो। कि अनिल भाई ने अच्छा बात बोला था बीच में, जब मार्जिन इतना ही है थोड़ा सा, चाहे वो रन रेट का मार्जिन हो या क्वालिफिकेशन का मार्जिन हो, लेकिन जब जीतने के पास आप जाते हो ना, फिर आप ड्रीमिंग करने लगते हो कि यार मुझे वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी चाहिए या आईपीएल की वो ट्रॉफी चाहिए। लेकिन उसके लिए उसके पीछे की जो जद्दोजहद होती है ना, प्रोसेस बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कम्युनिकेशन मेक लॉट ऑफ बिग डिफरेंस। चलिए, चेन्नई जीतती है, जीतने के फॉर्मूला या कहें उसकी रेसिपी जो है वो तो ऑफ कोर्स आपने बताया, शायद कंटिन्यूएशन, कंसिस्टेंसी, ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई चेन्नई, क्या यही, क्योंकि आप भी मुंबई के साथ भी जुड़े थे अनिल भाई, लेकिन आपने आरसीबी के साथ भी रहे, बहुत क्लोज आए, फाइनल वहाँ जीत भी सकते थे मतलब दैट डे, फिर पंजाब के साथ भी रहे। तो क्या लगता है आपको, मतलब कहाँ गैप्स रहते हैं? क्या ईयर ऑन ईयर वो कंसिस्टेंसी इन दो फ्रेंचाइज में ज़्यादा दिखी है, बाकी में शायद नहीं दिखी है? आपका क्या टेक है? तो मेरे हिसाब से वो जो पहली बार आप जीतते हैं ना, वो बहुत मुश्किल है। एक बार जीत जाते हैं तो फिर वो फॉर्मूला सेट हो जाता है, और थोड़ा ओनरशिप और मैनेजमेंट सब में थोड़ा शांति आ जाता है, और पेशेंस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जब आप सालों साल अगर आप जीतेंगे नहीं, तो वो प्रेशर बढ़ता जाएगा प्लेयर्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, ओनर से ज़्यादा ये रहेगा, उम्मीद रहेगा कि चलो यार इस बार जीतेंगे, एंड चेंजेस हैपन देन। इट्स अ फोर्स चेंज, एंड समटाइम्स यू थिंक वो चेंज होने से अगर शायद जीत जाए इस बार, तो वो मेरे से थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपने बताया, मुंबई, चेन्नई हैव हैड कंसिस्टेंट सपोर्ट टीम। आई थिंक विद चेन्नई इट्स बीन द सेम सपोर्ट टीम, पूरा 15 साल के लिए वही सपोर्ट टीम रहा है, टीम भी वैसे ही है, और मुंबई में भी वही है। एंड द अदर एस्पेक्ट टू दिस होल थिंग, जैसे सुरेश ने बताया कि वो मार्जिन ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिनिशिंग फोर्थ, प्लेऑफ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लेऑफ्स में चले जाएंगे तब आपको लगेगा कि एक ही अपॉर्चुनिटी रहेगा चारों टीम के लिए जीतने का। वो प्लेऑफ्स जाना बहुत मुश्किल है आईपीएल में, क्योंकि 14 मैच जीतना है, 14 में से 7 जीतना है, कभी कभी 8, कभी कभी 9, तो वो मुश्किल हो जाता है। जितना अभी 10 टीम हो गया तो आपको 7 में नहीं होगा, 8 में भी नहीं होगा, 9 is sort of safe, करेक्ट। तो that becomes very very difficult।
इट्स एन इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब सब बदलाव अच्छे नहीं होते, सारी जो कहते हैं मूवमेंट जो है वो प्रोग्रेस नहीं होती। पर बड़ा सवाल फिर यही है, क्योंकि इसको दो तरीके हैं देखने के ना, पीपी आरपी ओजी की। एक है कि आप 50% से ऊपर मैचेस जीतना आसान नहीं होता, पर ये भी सच है कि अगर आप 10 टीम की आईपीएल है तो टॉप 5 में आपको रहना है, नीचे के 5 में नहीं रहना है। यू गेट टू द प्लेऑफ्स मोर ऑफन देन नॉट। सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है? पीपी आरसीबी के कैंप में भी आप रहे, आप मुंबई के कैंप में भी रहे। आरसीबी क्योंकि बड़ी फ्रेंचाइज है, फाइनल भी खेली है, एक नहीं ज्यादा खेली है, पर वो फाइनल हर्डल क्रॉस क्यों नहीं कर पाते? इस समय कंसिस्टेंट है, लेट्स बी फेयर, लास्ट फ्यू इयर्स, पर व्हाट वेंट रॉन्ग? आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन वो हो जाता है कि ब्रो आपको उस तरह का महसूस कराया जाता है कि नहीं कि आपको उस फ्रेंचाइजी को जिताना है। आई थिंक चेन्नई और मुंबई के लिए जब आप खेलते हो ना, तो आपको उस तरह का महसूस किया जाता है, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो होती है ना, वो आपको वहाँ पे महसूस होती है। अगर आरसीबी की बात करें तो हर बार इट वाज ऑलवेज अबाउट दोज बिग थ्री, कि क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स एंड विराट कोहली, तो उसके इर्द गिर्द ही टीम चलती रहती है। तो मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि अगर जो बड़ा प्लेयर होता है, जो प्लेयर्स है, जो जैसे सुरेश रैना हो गया, क्रिस गेल हो गया, विराट कोहली हो गया, जो भी होंगे, उनका बहुत कम बार ऐसा होगा कि सीजन खराब जाएगा। वो तो अपना परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो छोटे परफॉर्मेंस होते हैं ना, 25 रन के, 30 रन के, या फिर क्रूशियल पॉइंट पे किसी ने 2 विकेट ले लिए, वो आपको इंडियन प्लेयर्स से मिलेंगे, जो 7 लोग हैं, जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। तो उनको वो चीज़ महसूस कराना बहुत ज़रूरी है। वो मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो आरसीबी में वो चीज़ नहीं थी, शायद इसीलिए वो एक फैक्टर पे जैसे अगर पिन पॉइंट करना है तो वो चीज़ मेरे नज़रिए से वो होती है। एक्चुअली अच्छा पॉइंट है ये, और आरसीबी पे थोड़ी सी देर और रहेंगे क्योंकि बड़ी पॉपुलर फ्रेंचाइज है, बहुत लोग चाहते हैं कि जीतें, मतलब फैन आर्मी है प्रॉपर। अल्फा मेल्स, जब मैं आरसीबी को देखता हूँ तो पिछले सालों में, मतलब लास्ट कपल ऑफ ईयर्स को छोड़ दो, अल्फा मेल्स की टीम दिखती है कि ये सबसे बड़े खिलाड़ी, इनके इर्द गिर्द सब कुछ, ये अच्छा तो कर ही रहे हैं पर टीम फिर भी नहीं जीतती है। रिंस एंड रिपीट वही फॉर्मूला रहा है। आपको लगता है कि क्योंकि वो शायद पंजाब के लिए बात सही नहीं होगी, पर वो आरसीबी के लिए सही है कि लगातार ऐसा ही रहा है? इज दैट डेट्रीमेंटल टू द कॉज की अच्छा नहीं कर पाती टीम? नहीं, बिल्कुल पार्थिव की बात से काफ़ी सहमत हूँ कि मैं भी उसके लिए खेल रहा हूँ। अगर दूसरी चीज़ देखो आकाश, वहाँ पर कि आपको देखना होगा किस विकेट पे खेल रहे हो, उस विकेट के अनुसार आपको टीम बने। कभी बॉलिंग हैवी टीम उनकी बनी नहीं है। Right. हमेशा जो पार्थिव ने पॉइंट आउट किया, टॉप 3 उनके बारे में डिसाइड किया है कि हाँ, इनके आसपास कैसे घूमेंगे। रन पहले थॉट रहता है कि रन कोई हम बना लेंगे, चेस कर लेंगे, ऐसा होता नहीं वहाँ पर। नहीं होता। विकेट बहुत डिफरेंट होता है, विकेट के हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ती। रैना भाई ने बोला कि हम लोग चेंजेस कम करते हैं, वो शायद इसलिए भी रहना क्योंकि हमेशा जीतते हैं, जरूरत नहीं पड़ी आपको कि उस तरह आपने कोई सोचा नहीं। अनिल भाई की बात से एकदम सहमत, क्योंकि मैं खेला हूँ फ्रेंचाइजीज के, कि आप एक साल हारते हो, पैनिक क्रिएट होता है फ्रेंचाइजी ओनर में, या क्योंकि उनके ओनर्स का भी अपना ग्रुप होता है, वो भी कि आप कुछ चेंज करो। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो समझता हूँ कि जो इस आईपीएल के लिए किसी कैप्टन का, अगर आपके पास कैप्टन दमदार है तो वो मैच को चलाएगा। चाहे वो आप केकेआर के देखो, गौतम गंभीर ने आके चेंज किया, थोड़ा समय लगा उसको चेंज करने में, उसने अपने अनुसार टीमों को फिलअप किया, चाहे सुनील नारायण को उनको इंक्लूड किया, पर वो आगे लेके गए। एमएस धोनी और रोहित शर्मा उसका उदाहरण। जब कैप्टन अच्छा होना बहुत जरूरी है, अब कैप्टन बहुत ज़्यादा चेंज करना भी टीम के लिए भी अच्छा नहीं, थोड़ा उसको टाइम दो, पर ऐसा भी टाइम मत दो कि 10 साल हो जाए। फेयर पॉइंट एक्चुअली। अब क्योंकि ये आरसीबी को ऑलमोस्ट हमने वो कवर कर दिया कि टीम सेलेक्शंस, क्योंकि अगर आप 3 बहुत बड़े खिलाड़ी लोगे तो बहुत सारा बजट भी उधर चला जाता है, आपके पास पैसे कम बचते हैं, थॉट प्रोसेस शायद दूसरी रहती है। पर पंजाब के लिए तो आप ये बात नहीं कहेंगे। पंजाब ने जितने बदलाव किए हैं, आई मीन इतने ज्यादा कप्तान, कोचेस वो चेंज नहीं हुए किसी और फ्रेंचाइज में जितने पंजाब में हुए हैं। सो टू मेनी चेंजेस, इज दैट द रीजन प्रज्ञान? देखिए, जब आप इतने सारे चेंजेस करते हैं, वहीं अगर आप सक्सेसफुल टीमों को देख लीजिए, अगर सक्सेसफुल बात करें तो नंबर 1 एमआई रहेगी, फिर सीएसके, फिर केकेआर। तो उनमें जब जीते हैं, कॉमन क्या था? एक आदमी या 2 आदमी सारा निर्णय लेते थे, खराब हो, अच्छा चल रहा है या जो भी चल रहा है वो लेते थे, और दारोमदार पूरा अपने पास रखते थे। तो टीम चल रही थी, जो सबने जो कहा उसको जोड़ते हुए भी लीडर एक स्ट्रांग, और जो एक आदमी रहता है वो जो गेम समझता है, वो एक ठहराव नहीं दिखता है वहाँ पे। हर आईपीएल टीम में ना इंडियन कोच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके आने से उनको पता रहता है कि मैं 12 महीने क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ, इंडिया खेल रहा हूँ, अंडर-19 खेल रहा हूँ, जो भी मैं मैचेस खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरा उसके साथ स्किल्स इंप्रूव हुआ, क्योंकि हम टच में रहेंगे। वो कभी कभी होते हैं हेड कोच भी आते हैं, फॉरेन कोचेज आते हैं, बट मुझे लगता है कि एक डोमेस्टिक अगर इंडियन कोच रहेगा ना, तो प्लेयर की जो 7 आइकॉन प्लेयर है ना, जो हमारे अनकैप प्लेयर भी खेलते हैं, 7 जो प्लेयर खेलते हैं प्लेइंग 11 में, उसका तालमेल अच्छा रहेगा। अगर मुझे कभी बैटिंग में मुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं अनिल भाई के पास जाऊँ, भाई मुझे ऐसे प्रैक्टिस करना है, तो वो समझेंगे मेरी चीज़ को, जो मैंने फील किया। जैसे चेन्नई में राजा भाई थे, उसके बाद बालाजी आए, उन्होंने बड़ा एक स्किल एक अच्छा बन गया हो,
डेफिनेटली दूसरे फॉरनर कोचेज वो भी अच्छे थे, बट एक लाइकनेस होती है किसी से। पार्थी ने बोला कि वो 3 प्लेयर के अलावा कोई बात ही नहीं करते हो, पर उसके अलावा आपके पास 20-25 प्लेयर हो, उनका नेट होगा, उनका एक ट्रेनिंग मेथड होगा, उनका एक नेट प्रैक्टिस होती है अलग तरीके की, क्योंकि आप जब छक्के नहीं मार पाओगे नेट पे तो फिर मैच में नहीं लगेंगे। जब तक आप 10 डायरेक्ट थ्रो नहीं मारोगे प्रैक्टिस में, एक मैच में आएगा नहीं लगेगा वो। तो वो कौन समझाएगा? इंडियन कोचेस को ज़्यादा पता हो, तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा इंडियन कोचेस आएंगे आईपीएल में और अच्छा टैलेंट बाहर आएगा।